नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल रोजगारपुर में। बच्चों, कल की क्लास में थोड़ा कुछ अधूरा छोड़ दिया था, आज वो कवर करेंगे हम सम्मानों के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले सम्मान, ठीक है। उसमें एक था आपका पर्टिकुलर अवार्ड। देखिए पर्टिकुलर अवार्ड क्या होते हैं, जो आपका राष्ट्रीय खेल सम्मान, ठीक है। उसके बाद हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। वो कब होता है? मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसमें होता है बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। उसके बाद आता है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद आता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार तथा मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ब्रेवरी अवार्ड, ये मेडल्स होते हैं। देखिए ये वो मेडल्स हैं जो वॉर टाइम मिलते हैं और ये मरने के बाद दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए इसमें पहला है परमवीर चक्र, उसके बाद आता है महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, यहाँ से संबंधित भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और जो पीस टाइम मेडल है उसमें पहला है आपका अशोक चक्र, उसके बाद आता है आपका कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र, ठीक है बच्चों। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो संविधान है वो किन किन देशों से लिया गया है, ठीक है। उसमें एक और शामिल है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा यानी कि प्रीलिम्स की लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज ऑफ प्रीलिम्स। उसके बाद समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट। एक बात ध्यान रखेंगे, संविधान में 3 सूचियां होती हैं, ठीक है। संविधान में कितनी सूचियां बच्चों? 3 सूचियां होती हैं, जिसमें से पहली है यूनियन, दूसरी है स्टेट और तीसरी है कॉन्करेंट, ठीक है। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, ये यहाँ से अडॉप्ट किया गया था। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जिसमें था क्या? आर्टिकल 85 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अडॉप्ट किया गया है बच्चों, ठीक है। और आर्टिकल 85 के अनुसार जॉइंट सेशन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन है। इसकी जो डिस्टेंस है, मतलब कि इसकी जो दूरी है, ठीक है, जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है इसकी, वो 6 महीने में यानी कि 6 मंथ से अधिक नहीं होती है दोनों सत्रों के बीच की दूरी। एक बात और याद रखेंगे, किसी भी महत्वपूर्ण बिल पर प्रेसिडेंट चाहे तो दोनों हाउसेस को बुला सकता है, ठीक है बच्चों। और एक और बात, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, और व्यापार के नियम, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फ्रांस, देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी कि आइडिया ऑफ लाइबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया बच्चों? ये लिया गया आपका फ्रांस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रसिया, रूस, फंडामेंटल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ रूस से ली गई है। इसमें अभी मौजूदगी में 11 हैं। कितनी हैं? 11। आगे बढ़ते हैं। रूस से एक और चीज़ ली गई है, आइडिया ऑफ इक्वल जस्टिस यानी कि समान न्याय, ठीक है, जिसमें भी 3 चीज़ें हैं, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल जस्टिस, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी, देखिए एमरजेंसी यानी कि आपातकाल जर्मनी से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था बच्चों? जर्मनी से, वो भी वेस्ट जर्मनी से। एक चीज़ में नोट कर लेना, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया है। किसने? बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया है। आगे पढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका, देखिए संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड,
ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। आगे पढ़ते हैं। कनाडा, संघात्मक शक्तियाँ यानी कि यूनिटरी पावर्स, इसका मतलब क्या है? केंद्र मजबूत एवं राज्य कमजोर। केंद्र मजबूत रहेगा और राज्य कमजोर रहेगी। आगे पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, चलो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।